नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि घर बैठे पैसा कैसे कमाते हैं। बहुत से लोग आए हैं, कहते हैं कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। तो हमारा ये कहना है, सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल खरीदो। फिलहाल आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होंगे। ऐसा ही कोई बंदा होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, वरना हर एक बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन आप पाओगे। अब छोटे बड़े लोग सोचते हैं कैसे पैसे कमाएं। पहले तो ये होता था कि लड़का 18 साल का हुआ, मतलब लड़का पहले 18 साल के पहले कमा नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, वो सिर्फ 18 साल तक पढ़ सकता था। अब लोग सोचते हैं अब हमें पैसे चाहिए, पावर, पैसे। तो लोग यही दिमाग लगाते हैं कैसे पैसे पैदा करें। तो आज हम बताने वाले हैं घर बैठे कैसे पैसा कमाते हैं। आप अभी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लास्ट तक वीडियो देखो। जब लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो आज बात करने वाले हैं कैसे पैसा कमाते हैं। एक ऐप आता है एमसेंट ब्राउजर, अर्निंग ऐप है एमसेंट। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कैसे पैसा कमाते हैं। हमने अभी बताया था एक ऐप आता है एमसेंट ब्राउजर, अर्निंग ऐप है जो कि एमसेंट ब्राउजर है जो कि अर्निंग ऐप है। तो दोस्तों एमसेंट ब्राउजर जो कि एक अर्निंग ऐप है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसेंट ब्राउजर से कैसे पैसे कमाते हैं। एमसेंट ब्राउजर जैसे हमें इसमें मिलता है रिचार्ज करना, सिर्फ पैसे नहीं मिलते हैं, इसमें रिचार्ज आप कर सकते हो। जैसे कि आपने अपनी लिंक भेजी एमसेंट ब्राउजर की अपने फ्रेंड के पास। जो आपका फ्रेंड है उसने उस लिंक को ओपन किया, ऐप डाउनलोड कर लिए और आपकी आईडी से उसने खोला, तो आपको 25 रुपए मिलेंगे। मतलब एक आईडी पे 25 रुपए आपको मिलेंगे, 5 रुपए उसको मिलेंगे। तो इसी तरह 25 रुपए जब आपको मिलेंगे और वो टास्क कंप्लीट करेगा तब आपको भी मिलेंगे पैसे। ऐसे धीरे धीरे टास्क को जैसे कंप्लीट करते रहेगा वैसे वैसे आपको भी पैसे मिलते रहेंगे, उसको भी पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह जब वो किसी और को भेजेगा, जितने लोग उसके नीचे, मतलब जितने लोग आपके नीचे जुड़ेंगे वो जितने लोग आपके नीचे जुड़ेगा अपने नीचे। तो ऐसे धीरे धीरे अर्निंग बढ़ने लगेगी। जैसे आपने एक को भेजा, उससे 25 रुपए आपको मिले, फिर आपने दूसरे को भेजा, 25 50 रुपए हो गए। ऐसे धीरे 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 भेजते हुए धीरे धीरे मतलब बढ़ता रहेगा काम। आप इससे सिर्फ रिचार्ज कर सकते हैं। मान लो जैसे 4 लोग कर लिए, आपके 100 रुपए हो गए। 100 रुपए आपके कहाँ के तो रहे हैं, मतलब घर बैठे आपने 100 रुपए कमा लिए। 100 रुपए आप कमा लिए, अब बचे 100 रुपए। 200 रुपए का रिचार्ज होता है आज की डेट में। अब आपको दिमाग लगाना है कि हम 100 रुपए कहां से कमाएं। 100 रुपए कमाने हैं हमें, तो सोचना भी हमें है। ये नहीं रिचार्ज हमें करना है, सोचो कोई और। कब तक अपने पापा से पैसे मांगते रहोगे? किसी ना किसी दिन कुछ काम ही करोगे। चाय बेचोगे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन लगाओगे, XYZ अपना धंधा करोगे। कोई धंधा कर लो, चाय बेचना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई तुमको कुछ धंधा ही करना पड़ेगा। कुछ तो करोगे, नौकरी करोगे, चौकरी करोगे, कुछ भी तुम्हें करना है। लेबरी करना है, मजदूरी करना है, कुछ भी करना है। कब तक ऐसे करते रहोगे? किसी ना किसी दिन अपने ऊपर कब तक बाप के सहारे बैठे रहोगे? किसी ना किसी दिन अपने दम पे तुम्हें कुछ करना होगा। चलो मान लो आपके पापा आपके साथ 18 साल तक कुछ करते हैं
उसके बाद आपकी शादी हो गई, 1-2 साल और कर दिए तुम्हारे पापा, उसके बाद आप क्या करोगे? चलो पापा कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए। तो इसी तरह फिर आपका दिमाग यही कहेगा, सोचेगा अब हम क्या रहे क्या। तो यही सोचोगे कहीं नौकरी मिल जाए, कोई कंपनी में नौकरी मिल जाए, 8 से 10 हजार रुपये मिल जाए तो हमारा खर्चा चल जाएगा, तब बाद में सोचोगे। और यही बात पहले से सोच कर चलो कि हमें पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा, ना कि मेरे पापा जैसे पापा हैं हूँ तो कुछ ही बता सकते हैं, बेटा ये कर लो वो कर लो। और फिलहाल आज की डेट में जब तक तुम कुछ नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मान लो कि कल जैसे कल कोई त्योहार है, दीपावली मान लो तुम। अब दीपावली के पहले करवा पड़ता है, करवा पूजने के लिए अपनी दुल्हन के लिए साड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। अब क्या पापा से कहोगे साड़ी लो पापा? इतने बड़े हो गए हो तुम, साड़ी पापा से कहोगे लेने के लिए? तो अब तुम्हें भी शर्म महसूस होगी, पापा से कैसे कहें, कुछ तो कुछ सोचोगे हम कैसे कहें पापा से, तुम्हें भी शर्म आएगी। इसीलिए मतलब जब तुम्हारा दिमाग करे, जिस चीज में मन करे वो काम करो। कोई ये नहीं तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि तुम यही काम करो, जैसे कि बता दिया कि परचून की दुकान पे बैठना है तो बैठना है तुम्हें, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है परचून की दुकान पे। तो हम बता रहे थे कि अपने पापा से कब तक कहोगे कि साड़ी लेने के लिए, और अपने पापा से यह कहोगे कि लाली लाने के लिए पैसे दो, बिंदी लाने के लिए पैसे दो, काजल लाने के लिए पैसे दो, क्रीम लाने के लिए पैसे दो। कब तक कहोगे? पापा रंग लाने के लिए पैसे दो, कब तक कहोगे? तुम बताओ कब तक कहोगे? किसी दिन जैसे तुम ससुराल गए, चलो पापा ने दे दिया 500 रुपए, 500 रुपए में तुम्हारा क्या होगा? दहेज में आपको गाड़ी मिली, गाड़ी का टायर फट गया, अब आपके पास पड़े हैं 500 रुपए। 500 रुपए में क्या करोगे? 2000 का टायर पड़ेगा और तुमने उसमें से 200 रुपए का तेल डरा दिया, बचे आपके पास 300 रुपए। अब बताओ 300 रुपए बचे और टायर पड़ेगा 2000 रुपए का, अब 1700 रुपए कहां से लाओगे उतने टाइम? तो पहले से कुछ सोच के चलना चाहिए, ये नहीं हमारे पास 2000 रुपए हैं, 2000 का पहले ही कुछ ले लिया, 200 का तेल लगा लिया, 1500 का ये ले लो, बचे 300 रुपए। 300 रुपए बहुत है आज की डेट में, बहुत कुछ नहीं है। तुम्हारे पास लाखों रुपए है, आपके पास है तो वो काम आएगा। वो चाहे बैंक बैलेंस तुम्हारा जितना भी हो, जब तक जरूरत आज है तुम्हारे पास, बैंक बैलेंस में तुम्हारा चाहे जितना पैसा हो वो काम नहीं आएगा। पैसा उतना ही काम आएगा जितना अपने पास होगा, बैंक बैलेंस में तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। मान लो जैसे आपके यहाँ बारात है, अब मान लो लड़की की बारात है, आपको पैसे की है इमरजेंसी और बैंक समझ लो बंद है, आजकल कोरोना की महामारी चल ही रही है, ऐसे समझ लो बैंक में कोरोना पॉजिटिव निकल गया बैंक कर्मचारी। अब तुम ये समझ लो, अब पैसे तुम यही सोचोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, पैसे हम कहां से लाएं। अब तुम्हारा दिमाग समझ लो डिस्टर्ब हुआ, अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे हैं। अब जिसका जैसे व्यवहार अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा हो उसने तो नातेदार रिश्तेदारों से मांग के काम चला लिया भाई। उसके बाद जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है वो क्या करेगा? वो यही सोचेगा अब क्या हो, अब क्या हो। तो फिर धीरे धीरे काम तो चल ही जाता है, फिलहाल फिर उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा होता है एक अच्छे व्यवहारी का। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छे काम करोगे तो अच्छी पहचान बनेगी, जब तक अच्छी पहचान नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज की डेट में जिस दिन भाई मेरे तुम्हारी अच्छी पहचान बन गई, उस दिन तुम्हारी मिटाने वाला कोई नहीं पैदा होगा। और मिटाने को एक बार तुम अभी चाहो, अभी तुम्हारी
इंसल्ट, बेइज्जती। जो चाहो, तुमको गलत काम में टाइम नहीं लगेगा जितना नाम बनाने में लगेगा टाइम। धीरे धीरे जब तुम्हारा नाम बनेगा, तब बहुत ऐसा भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत लोग जैसे वो नहीं कहते हैं गांव में, इनके जलन पड़े रही। हाँ, कहीं इनके जलन सुलगन पैदा हो गई। एक आप 5-10 रुपया पैदा करे लाख तो ये झर से जा रहे हमारे। हाँ तो भैया इसे झर से नहीं है, क्योंकि भाई लोग जब आप कुछ करोगे तो ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इनको जलन पैदा होगी। अरे यार यो तो हमरे तंग पड़ता ही रहा है, खूब जलवा कर रहा है, बताओ ना पढ़े में इस वैस आवाज रुपया इस कमाए रहे, कुछ कहा कि नहीं हम पढ़े रहा तो हुए रही के। बताओ पीछे बैठे बैठे मजा लेते रहे, हम आगे बैठे बैठे पढ़े कुछ नहीं पाए। अरे भैया का बताई, बस सब यहाँ सोचा करते थे। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, अब जब तुम दिमाग ना लगाया होती हो, आज ये कंडीशन कैसे पहुंचती हो। अब जैसे हम इनके तरह सोचते हैं कि अरे यार ये तो आज क्या बैठे, इनका ज्यादा दिमाग मिला और हम पीछे बैठे तो हमारे पास दिमाग ना है। ये सब कहीं कहावतें हैं। कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना हो, प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो। तो सरकारी स्कूल में यो होते कि जब सरकारी स्कूल में जो है तुमका मन लगाओ परी, और प्राइवेट स्कूल में मन लगाओ परी। जले तुम मन ना लगे हो, जब तक मन ना लगे हो तब तक कुछ नहीं हो रहा है। तुम चाहे एक तक VIP पढ़ाई दिन जाओ स्कूल, एक तक सरकारी में पढ़ाई दिन जाओ, जब तुम्हारा जहां मन लगे काम तुम सक्सेस हुआ ही हुई हो। ये बात करिए, हमारी गारंटी है। तुम ना मानो तो आजमा के देख लो। ऐसे दौर कुछ हमारे साथ गुजर चुके हैं। देखो सरकारी में पढ़ो चाहे पढ़ो प्राइवेट में, जब तक तुम मन कहूं ना लगे हो, जब तुम्हारा मन लग गवा फिर तुम चाहे प्राइवेट तरह एक से एक VIP स्कूल से रहे, सरकारी स्कूल में तुम आ जाओ। हाँ यो भाई कुछ दिक्कतें होती हैं सरकारी में बस। हाँ तो जो है सरकारी में जैसे प्राइवेट वाली सुविधा नहीं मिल पाती। और आज की डेट में तो ऐसा है कि पढ़ना कोई चाहते नहीं, और ना मास्टर पढ़ाना चाहते। मास्टरों सोचते हैं लमडे जलवा करें, हम जलवा करें। तो मास्टरों अपन एक फोन लेन एंड्रॉइड, वाह कैसा ऐसे एंड्रॉइड फोन लेन और ऐसे ऐसे चलावा करें खूब। यो देखें वो देखें, आईमा या बात आई वाह बात आई, लमडन या भड़का रहे। और आईमा होए वाला कुछ ना है भैया, मतलब पढ़ाई आए हैं तो हमका तो पढ़ने पढ़ना है, जो हम पढ़ाया हुआ है। अब वो लमडा जिसे कहा जो जिका पढ़ना है तो भाई वो तो कहबे करे सर जी हमका यो बताओ। तो वो लड़का गवा मास्टर थे, तो भाई सर हमको ये बताइए सर, हमें समझ में नहीं आया। तो सर जी हाय बहन भैया भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आओ। वो बच्चा गवा चुपचाप अपने सीट पर बैठ गवा। थोड़ी देर बाद गवा कहे सर अब आए, कहीं देख ना रहे हो भाई काम कर रहे हैं। वही में चलाए जा रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अरे जब तुमका यहाँ चलाना है तो घर पर बैठो, घर पर बैठ के चलाओ। काहे बच्चन गिरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बच्चन गिरा भविष्य बर्बाद करना मतलब एक दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे गिरा कोई भविष्य बर्बाद करेगा। चलो मान लो आज की डेट में जितने लोग पढ़े जाते हैं स्कूल, कुछ तो कुछ वे अपने जान में हम बहुत कुछ करते हैं। अब ना या ना रहा वो कुछ कह रहे हैं, अब उनकी मर्जी है। फिलहाल वे अपने हिसाब से वो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अब लेकिन जब उनके दिमाग में ना घुसत है, कुछ लड़के खुरपेची होते हैं, वह दिन भर उंगली कहूँ करे हैं, कहूँ को पढ़े रहा है तो कब पढ़े ना दे टीम मरी है, बैग चला के मार दे हैं, वह की कापी फाट रही हैं, किताबें उठा ले जी पढ़े रहा है, कहूँ लवड़िया नहीं दिखी है। ऐसे बदतमीज लम्बे पढ़े हैं, मतलब ना पढ़े हैं खुद ना पढ़े रहे हैं। ऐसे धीरे 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 पूरा पीरियड समाप्त हुई। फिर पता चला अगले मास्टर आए रहे हैं, कहीं अरे प्रशांत सर का यो पीरियड है।
अरे हेमा तो फुल मजा आई। अब वो लौंडा वो कहा हेमा फुल मजा आई तो हम हूँ आज इनके संग रह के देखिए। अच्छा का फुल मजा आई। तो हाँ भाई ग्रुप में यहाँ धीरे 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 ज्वाइन हुईगा। मतलब पढ़ाई लिखाई वाला लौंडा बर्बाद हुईगा। संगत एक ऐसी चीज है कि संगत में पड़े हो ना है, समझ लो उनके गुण तुम्हारे अंदर आवे में देरी ना है। 5 दिन उनके साथ पता चला हाँ यार मजा बहुत आवत है। अब पढ़े इनका है सब्जी कुछ बात नहीं बतावत, यही कुछ नहीं करा। चलो इनके संग ढालो लौंडे हो यार डराए लागे हैं बमते, इनके संग रहते लौंडा। अब हमरो मन करे लाग है इनके संग रही हम। लौंडा यह चीजें सब देख देख क्या रंग आ जाता कहते कौन गुंडा। तो मास्टरों तरह जाते हैं जब जाने थे हमारा पावर बनी हुआ। अब ये हमारे संगे बन गए हैं तो लोग हन मास्टर एक मरी हैं तो हम लोग 4-5 लोग हन एक एक मार दी तो 5 तमंचा तो हो ही है मास्टर का काम बन जाये। तो ऐसे ऐसे पूरी गैंग बन जाते। तो फिर जैसे एक दिन मास्टर मार दी में लौंडे के कहीं तुम पढ़े लिखा लौंडा ऐसे वैसे बन गयो। तो वो लौंडा यहाँ जवाब देते तुम मारे हो काहे सर जी। तो सर जी कही है तुम पढ़े लिखे वाले लौंडा बर्बाद हो गयो। तो लौंडा वहां जवाब देते कहीं सर जी जब हम पढ़े लिखे रहा तब तो हम आपसे कुछ पूछे जा तब बताओ ना रहा अब कह रहे हो आप पूछो। तो हम अब का पूछिए अब जब हमका कुछ नहीं पता तब आप हमसे कह रहे हो पूछो। तो यह बात जाते जैसे प्रिंसिपल होते उनके पास जाते कि सर ये बहुत बदतमीज लड़का हो गया, अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का था और बताओ ये हरकतें कर रहा है। अब वो प्रिंसिपल भी सोचने लगते हैं यार हमारे स्कूल का लड़का है और बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। अब उस बच्चे को डांटते हैं। उसमें फिर धीरे धीरे उसकी पूरी गैंग आ जाती है। जैसे एक ग्रुप उसने 5 बच्चों का ग्रुप बनाया था अब उन 5 बच्चों को बुलाया गया। अब यह पूछा जा रहा है ऐसा क्या किया तुम लोगों ने कि ये पढ़ने लिखने वाला लड़का बर्बाद हो गया। तब उन 5 लोग में से एक लड़का बोला सर अब हमने तो कुछ किया भी नहीं है, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमने कह दिया रहो भाई। अब धीरे धीरे इनसे हमारी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती बढ़ने लगी, ऐसे दोस्ती हो गई। अब धीरे 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 हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए। ये हमारे काम आने लगे हम इनके काम आने लगे। ऐसे धीरे 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 काम चलता गया हमारे लोगों का। अब ऐसा था कि हम लोग क्लास में मस्ती कर रहे थे, सर जी पढ़ा नहीं रहे थे, सर जी चला रहे थे मोबाइल। तो हम हमारे लोगों के पास भी मोबाइल था, हम लोग भी मोबाइल चलाने लगे। तो प्रिंसिपल ने कुछ सोचा, फिर टीचर से पूछने लगे क्यों भैया ऐसा कर रहे थे, तुम मोबाइल चला रहे थे। नहीं तो सर हम नहीं ये बच्चे क्या 5 झूठ बोल रहे। तो फिर बड़े सर जी ने पूछा क्यों भैया ऐसा कर रहे थे तुम। तो फिर जो टीचर थे उन्होंने बताया हाँ सर हम मोबाइल चला रहे थे। तब फिर जो बड़े प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा क्यों चला रहे थे भाई, आप पढ़ाने के उद्देश्य से आए, आप इन्हें पढ़ाते ना पढ़ते तो ये इनकी गलती थी, मारते। जब ना मारने से मारते तो हमारे पास लाते, हम कुछ समाधान करते, इनके गार्जियन को बुलाते, मम्मी पापा के पास फोन करते। जब तुम ही मोबाइल चलाओगे तो बच्चे क्यों नहीं चलाएंगे ये हमें बताओ। तो अब वो जो टीचर थे वो प्रिंसिपल से लड़ने लगे। अब हमारा काम होगा कोई हम मोबाइल नहीं चला सकते, कुछ हम कर नहीं सकते। अब भाई प्रिंसिपल भी बड़ा परेशान, कहने लगे मास्टर जब हमसे बढ़ गए तो इन बच्चों से पहले बढ़ गए होंगे। फिर मास्टर धीरे धीरे से सब बात क्लियर हो गई, धीरे धीरे खत्म। फिर बच्चों ने कहा अरे छोड़ो। फिर धीरे 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 सब समाप्त हो गए। फिर हम लोग क्लास में गए, हम लोग भी डांटे गए। मतलब 5 लोग थे, 5 लोग डांटे गए, क्लास में अपनी बैठ गए। फिर कुछ बच्चे ऐसे थे, लड़कियां कुछ ऐसी थी जो मजाक में उड़ाने लगी, कहती अरे गुंडागर्दी करो गए क्लास में, हने गए।
अब भाई हमका बहुत बुरा लगे। हम लोगों को बुरा काहे लिए लगे, क्योंकि मतलब हम लोग शुरुआत से कुछ हरकतें करते थे और मास्टर को धीरे में समझा लेते थे। तब हम लोग मजा लेते थे। अब भाई इनका टाइम हुआ तो ये लोग हमसे मजा ले रही। धीरे धीरे भाई लेते रहे। अब ये लोग चाहते कुछ मजा ले लगे। तो यह बात पहुंच गई प्रिंसिपल के पास। हमारे ग्रुप में से एक लड़का बताया हुआ कि सर ऐसी ऐसी बात है और कुछ लड़कियां हैं जो हमसे मजा लेती हैं, और आज का जमाना इतना खराब चल रहा है कि हम किसी लड़की से कुछ कह दे और वो आपसे कुछ और बता दे, आप मान भी लोगे, हमारे लोगों को मानोगे नहीं। अब प्रिंसिपल ने कुछ सोचा समझा, कह लगे बात तो सही है, बात सही है कुछ तुम्हारी भी, चलो वहीं पता करते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। प्रिंसिपल आते हैं क्लास में, कहते हैं तुम्हारी क्लास में बहुत हुड़दंग मच रही है, पढ़ाना तो चाहते नहीं हो, ना मास्टर पढ़ाना चाहते हैं, तुम भी छुट्टा थोड़ की तरह छोड़ दिए गए हो, तुम भी छुट्टा गैया की तरह छोड़ दी गई हो। जब मन हो बैग उठा के चले आओ, जब मन हो के बैग उठा के चले जाओ। ऐसे धीरे 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 यही बताते गए कम से कम 5-10 मिनट बीत गए। फिर उन लड़कियों को खड़ा चला गया, क्यों तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा था, इन्होंने गलती की, इन्हें सजा मिली, तुम क्यों हंस रही थी इस बात पे। तो अब वो लड़कियां चुप हो गई, ने खूब डांटा। फिर कहने लगी ऐसी हरकत मत करना, इनसे सॉरी बोलो। उन लड़कियों ने सॉरी बोला। उसके बाद में धीरे धीरे सॉरी बोला। फिर उसके बाद में कहने लगे बैठो, आज से ये लोग मजाक करें तो हमें बताना और हम लोग मजाक करें तो बताना। तो सभी लोगों ने कहा ठीक है। और हम लोग सुबह से खुरपेची थे। मास्टर जाते ही फिर हम लोगों ने मजा लिया, क्यों अब डांटेगी तुम, अब हम लोग भी हंसेंगे। अब भाई वो लड़की भी दुखी। अब वो लड़की भी नहीं बता सकती क्योंकि हम लोग तो बताया नहीं। अब मास्टर को पता चल गया तो क्या करें। और प्रिंसिपल जो थे वो गेट के बाहर लुका रहे थे, छुपे थे, वो बाहर छुपे थे। अब वो अंदर चले आए, कहने लगे क्या, वाह मतलब तुम लोग मजा लो तो कुछ नहीं, वो लोग मजा ले तो बहुत कुछ। अब भाई हम 5 लोग फंसे। अब बोला एक ने, अब ग्रुप का मतलब क्या होता है, मिलेगा तो 5 को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। गलती एक ने की हो चाहे 5 ने की हो। अब भाई धीरे 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 भाई 5 लोग बुलाए गए। आगे मेज पड़ी थी, वहां बुलाए गए और कम से कम 100-150 बच्चे थे वहां बैठे। सभी के आगे हम लोग खड़े हो गए। कुछ शर्म सी महसूस हुई। जब हमें शर्म सी महसूस हुई यार, हमने सोचा क्या कर दिया ऐसा। वहां पे तो मजा आ रही थी लेकिन यहाँ पे क्यों पैर कांप रहे हैं। फिर ऐसे ही उन्होंने हमें समझाया। एक दो मतलब एक रूल थी, छड़ी जिसे बोलते हैं, 2-2 पड़ी सबके। अब भाई हम लोग बहुत परेशान। हमने सोचा इनसे बदला तो लेंगे। फिर एक दिन हम लोगों ने क्लास में ही बैठ के सोचा ये सब गलत है यार, क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। वो जब कहते हैं छोटे भाई स्कूल नहीं जाते थे, छोटे भर की बात है भाई, हम स्कूल जाने में बहुत कच्चे थे। स्कूल जाने का जब नाम आता था तो हमारे बहाने बहुत थे। छोटे पर से दीदी लोग जाती थी और जिस दिन दीदी नहीं जाती थी, आज हम भी नहीं जाएंगे, आज दीदी नहीं जाएंगी तो हम नहीं जाएंगे, एक बहाना बन गया समझ लो। अब भाई पापा जो थे सख्त थे, मम्मी वो भी सख्त। अब हम चक्कर में पड़ जाते थे, अरे यार आज तो अकेले जाना पड़ेगा, और आज सर जी ने काम भी दिया था, आज हमने किया भी नहीं है। अब यही सोचते 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 अब पूरे बज गए 8। मम्मी अब हम नहीं जाएंगे, टाइम ओवर हो गया है, अब हम नहीं जाएंगे। चलो मम्मी
मम्मी कहने लगी रहने दो। खुशी तो बहुत मिल गई जब पापा के पास ये बात पता चली कि भैया तो पढ़े ना आएंगे। पापा काम धाम छोड़ के यहाँ भागते आए खेत तेरे बिलबिलान में, तो ये 4 गाली आली दी का है पढ़े ना है तुमका। प्रिंसिपल बात फोन कर कहीं हेलो ऐसी सी बात है ये पढ़े भैया ना आए थे। तो प्रिंसिपल का करें 2 बच्चे अपने स्कूल से भेजिन कहीं जाओ इनके घर इनकी ये बच्चा पकड़ के लाओ। तो भैया 2 लोग जो आए वही लोग हम करा एक हाथ पकड़ेंगे चलो भैया चलो। अब भैया हमका रोए दो हम रोए रहे भैया पूरे रास्ते भर रोवत आए रहे ना गाली दे दो लुंडे ने खाए रहे। लेकिन वही लुंडे कैसे छोड़ दे जब प्रिंसिपल की बात कही ने बात ना मानने वही लुंडे मारे जाए तो भाव गलत है। अब धीरे 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 स्कूल रहे पास से ना तो हमका कहीं चले गए भैया। अब बस्ता पता चला कि पहले पहुंच गया जूता हमारा एक रास्ते में रहेगा। अब सर जी के सामने रोए रहे तो कह रहे जूता तो बड़ा का हुआ हम सर जी हमका पता ही नहीं जूता का हुआ। एक तमाचा ये गाले पड़ा तो हमका याद आवा वो हुआ जूता गिरी के बारा। जब एक तमाचा हमरे गाले पड़ा तो हमका पता चला जूता हुआ गिरी के बारा है। तो कहीं जाओ भाग का पहले तुम जूता पहन खाओ। तो हम भागत भागत गए तो हम जूता देखें जूता हमका हुआ मिला दिन का ब्रेक जब पानी मिले। तो बता रहे कि जूता हमारा रास्ते में गिर गया है। तो मास्टर हमने मारे तो हमका याद आया तो हमारा जूता हमारा गिरा है और इससे हमका याद नहीं आ रहा है कि हमारा जूता कहाँ पड़ा है। जब मास्टर हमने ये गाले पर मारे तो 5 उंगली छप गई। तो हमका इतना नहीं खिला कि हमारे 5 उंगली छप गई फिलहाल हम तो देख नहीं पाए। तो पता चला हमारा जूता घर के पास से गिर गया। पापा उठा के धर लेन पापा सर कहें जूता हमारा तुरंत तो कहीं कहा पढ़े ना जाओ जूता हम ले आई बा। अब पापा लेक्चर दे लगे कहा रहे बैठे ऐसे धीरे 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 देख के हमने पापा गाल। तो कहीं कौन मारी भैया तो हम यहाँ बताए थे हम प्रिंसिपल सर जी मारी कहीं अच्छा कहीं जाओ तुम पढ़े। हम भाई पढ़ाई चले आए और जैसे हम मास्टर के पास पहुंचे प्रिंसिपल पास तो हम कहें सर जी जूता हमारा भी लिखवा। अच्छा कहाँ गया घर गया वहाँ का करेगा हम जूता सर जी वहीं गिर जा रहा है। तो हमका यो पता चला पापा कर दिन फोन। अब प्रिंसिपल पापा कर दिन फोन तो पूछे ऐसे मारा जाते। तो अब प्रिंसिपल और पापा करे हमारी लड़ाई हो लगी। अब धीरे धीरे फोन पर बहस हो रही। अब धीरे 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 मतलब लड़ाई झगड़ा वाली बातें हो लगी। लड़ाई झगड़ा वाली बातें चालू हो गई। अब वही मैं आए ये कुछ ये बातें कहें कुछ मतलब कुछ पापा बातें कह रहे हैं तो कुछ प्रिंसिपल बातें कह रहे हैं। ऐसे धीरे 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 बातें होत रही। लास्ट में कहीं भैया आज तेरे हम का नहीं मारे। तो हम यहाँ गुजर सर जी काहे हम यहाँ सर जी अब तुम मारा करो कहना है भैया हम तुम का नहीं मारे। फिर भाई हम उनके डरन में जैसे मार पड़ा थे तो डरन में यहाँ मन करते यार स्कूल है रोज जी ने फायदा का मारे जुआ। ऐसे धीरे 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 1-1.5 हफ्ता बीत गए। फिर हमारी सिस्टर ना आई। अब मम्मी से कह रहे हैं हम ना जीवा लेकिन डर बना पापा ना कहूँ आ जाए। अब डर यहाँ बना कहूँ पापा ना आ जाए तो हम गए भाई स्कूल तो हम भागत चले गए आज भैया बहुत जल्दी आएगा। हम गए सर जी अब हमारा मन लगे लगा पढ़े कहना हाँ भैया ऐसे रोज स्कूल आवा करो। फिर मतलब हम जैसे क्लास 1 में रहा फर्स्ट क्लास में। अब जब सेकंड में आए 1 महीने की छुट्टी पड़ गई पढ़े स्कूल जाके फिर नया मन करेंगे। धीरे 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 जैसे 1 अप्रैल के यहाँ खुल रहा है और 1 अप्रैल के यहाँ जैसे चौथियों कुछ लोग मना रहे हैं तो हम लोग जाहिर ना रहा
इतने छोटे रहन तो हमका फर्स्ट अप्रैल कुछ पता नहीं रहा है। फिलहाल हुई के बाद में यहाँ पता चला कि 1 अप्रैल से धीरे धीरे हमारे आज 15 तारीख हुई है, पापा हमारे कुछ कहना रहे, आप उनका हम मतलब एक तक बहाना बता रहे। अरे पापा हमारे पास कोर्स ना है, अब हम ना जीबा, ड्रेस ना है हम ना जीबा, जूता छोटा पड़ गया हम ना जीबा। धीरे धीरे 15 तारीख हुई गई, पापा कोर्स ले आए, कहीं भैया पढ़े जाओ। अब छोटे हनते तो कोर्स के राव लालच आवा रहे, नई नई किताबें मिली, नई नई कापी मिली, नवा बस्ता मिली का, ज्योमेट्री नहीं मिली गई, सब नवा हुई का है। अब बच्ची ड्रेस और जूता मोजा टाई बेल्ट, अब टाई बेल्ट तो है काम है जी, ड्रेस जूता मोजा। चलो एक दिन भाई को बहाना बन जाए, भाई हम जाए लगे। अब हमका जा धीरे 1 महीना हुई गई। 1 महीना बाद प्रिंसिपल का खड़ा करें, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, जूता मोजे कहाँ है। एक दिन मारे गए, पहले ड्रेस पर मारे गए, तो हम वापस गए ना, हम कहें अब हम नहीं जीपा, हमका ड्रेस पर मारा थे, कहीं जाओ अच्छा हम बात करे ले रहे हैं। ठीक, अब जैसे प्रिंसिपल से बात हुई गई, वो प्रिंसिपल बता बोल गए मास्टर का। अब प्रिंसिपल तो हमसे पूछना है गए कि ड्रेस कहाँ नहीं पहनू, जो हमारे क्लास टीचर रहे वह हमसे आ गए, भैया तुम ड्रेस कहाँ नहीं पहन का। अरे हम कैंसिल ही नहीं, वही हमरे मार दी। अब हम रोवर घर है, पापा कहन काहे मारेगे, हम कहन पापा ड्रेस पीछे मारेगा ना, अब स्कूल हम ना जीवा करें। तो पापा बड़े सर के पास फोन लगाए, तो यहाँ पूछे भैया, कहन सर नमस्ते। तो एक के बाद मैं यहाँ गए, हम आपसे मास्टर जी कह रहे हैं कि हमारे लौंडे के ना मारे, ये स्कूल आओ मैं सो कच्चा है, और लेकिन आप मार दियो। तो मास्टर बोले हम तो भैया मारे नहीं। अच्छा पता करो भैया कौन मरीज, तो हमसे ये पूछा भैया कौन मरीज, तो हम बताए मुझे जो पहले पीरियड में हिंदी वाले सर जी मारा है। अब यो हम इतने छोटे रहे कि हमका नाम तो पता ना है, जैसे धीरज सर, मनोज सर, ऐसे है नाम। तो हम बता दिए पापा हिंदी वाले मास्टर मारी है जो छोटा बड़ा पढ़ा होते हैं। अच्छा बड़े सर दिमाग लगे, अरे छोटा बड़ा तो वे पढ़ा होते हैं, सुनिए सर का बोले कहीं ड्रेस हत्ती ना तो हम मार देना, हमका तो पता ना रहे कि आपसे बात हुई गई, या तो ये हमका बताई होते। अरे वो छोटा लड़का का बता, कहीं चलो अच्छा आज सर भेजो मारे। तो अब हमारा एक बहाना बनेगा, जब तक हमारे पास ड्रेस ना तब तक हम स्कूल नहीं जीवा। धीरे धीरे पापा फिर वह दिन गए, फिर कहें भैया ड्रेस दो, ड्रेस का कपड़ा लिए और दर्जी बताइए 3 दिन बाद लगा, और खुशी मिल गई, मतलब अब 3 दिन की छुट्टी मिल गई। तो 3 दिन की छुट्टी तो मिल गई, लेकिन अब हम यहाँ सोच रहे हैं 3 दिन की छुट्टी मिल गई और टेलर के दिश 3 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले और पता चला पापा की बात हो गया। 3 दिन बाद भैया इनकी ड्रेस ली, तब तक ऐसे काम चला, वो तब तक ऐसे काम चलाओ। और फिर उनसे बात हुई कि भैया अब हम स्कूल का नंबर और रात में तो सुबह उठे देखे मजा सा। तो पापा कहन भैया स्कूल जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है 8 बजे वाला है। तो हम कह पापा बर्थडे से ना है, हम ना जी कहीं बात हुई गई, ऐसे बात हुई है। अब भैया हमारे छूट पसीना, अब हमारा मूड खराब, अरे पापा हम ना जी पापा, अब देर हुई गई। अब भैया फिर सोच लिए अरे सर मारे तो होते, पापा मेरे हैं सर्दी मेरी। फिर धीरे 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 हम भाग गए, तैयारी के बहुत लेट कर दी। अरे कुछ ना है सर जी दिक्कत हुई क्या, रात में ऐसी बात हुई है, कहीं चलो अच्छा जाएगा। अब जिसे जाए दिन तो हमारे पास लालच बड़ी को, अरे हाथ बच क्या। अब जिसे फिर दूसरे दिन दे रही, अरे बच जेबे करी पा, दूसरे दिन छोड़ दिन तीसरे दिन। अब हमारी लेट जाए करी आदत बन गई, अरे अब यार उठा हुआ 5-10 मिनट बाद उठ रहे हैं, कहाँ चले, अबे 5-10 मिनट चल रहे। अब हम लोग मस्ती कर जाए, 5-6 लोग हो गए। एक दिन तो कुछ ना कहीं, दूसरे दिन यहाँ के भाई सबका रोक के ना, और लड़कन का मुर्गा बनाए, लोडियन का वो बनाए दिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर। अब हम लोग परेशान और लड़कियां हुए परेशान। अब भैया हम सोचे अरे आज तो मुर्गा बनाए दिन क्या। धीरे 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 कक्षा क्लास 8 हुई गई, पास हुई गया।
नाइन्थ रे मतलब जेमा हम जा रहे हैं तो क्लास 8 तक रहा स्कूल। वही के बाद पता चला 9 से स्कूल जाना है हमका दूसरे स्कूल में, तो बहुत खुशी मिले। दूसरे स्कूल में गए, ड्रेस व्रेस तो पहली बात हती नहीं। क्लास 9 में गए, जब एंट्री करें नए स्कूल में तो बताइए टीसी मार्कशीट लाओ जाए। तब तक हम ऐसे जा रहे हैं, टीसी मार्कशीट पता चला कि लेट मिली है, तो वहाँ हम ऐसे जाए लगे। पापा से बात हुई गई, पापा से बात हुई गई 9th में जाए लगे। और पता चला यहाँ ने हमका बता रहा है 9th क्लास लागत कहाँ है। तो धीरे धीरे हम मोहल्ले के एक लोग रहा है कर्मचारी, उनसे पूछे भैया 9th क्लास कहाँ लागत। तो बताए भैया चले जाओ तुम रूम नंबर 3 में। तो अब हम देखत देखत जा रहे हैं कि रूम नंबर 3 कहाँ है। देखें रूम नंबर 3 एमा हम चले गए ना। अब हमरे जान पहचान करे तो कोई है ही नहीं। देखे ना हमरे दोस्त ऋतिक मिले, ये तो हमारे साथ बड़ा रहे हैं। और ऋतिक फिर भाई हम मोहल्ला तेरा अकेले रहन, मतलब और सब लोग कहीं इधर जीपा उधर जीपा। अब ऋतिक मिले तो ऋतिक के हमारी दोस्ती एक दिन बनी गई। फिर हमारे बड़े वापस लुमडा स्कूल में वह जा रहा है। हम 9th में रहा, वही कक्षा 7 में रहे। अब भाई जैसे अलग अलग बैठे ना तो इतना ना अच्छा लग रहा है। धीरे 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 एक साल में हमारा वहाँ अच्छा खासा व्यवहार बन गया, एक से बढ़िया मित्र बनी गए। अब वहाँ गए तो हम वहाँ बिगड़ गए और हम सोचे हम सुधर जी पा। वहाँ गए धीरे धीरे पता चला अब हम बिगड़े रहे। अब जैसे वहाँ वे जहाँ कक्षा 8 तक रहा है वहाँ हम लेन जन चले जा रहा है ना। पता चला 9th से लेन जन सब छोड़ दिए, खाए जा रहे हैं टिक्की मोमो समोसा। अब हम बीमार जल्दी जल्दी हुए रहे। पापा कहने का बात बहुत जल्दी बीमार हुए थे। अब हम धीरे धीरे मोमो टिक्के समोसा खा रहे ना। हमारी आदतों पर ये लंच खा कर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त लोग जब खाते हैं तब मजा आते हैं। दोस्तन के साथी हो ना पूछो, वो चाहे फिर 1 रुपए की चीज हो चाहे लाखों रुपए की चीज हो, जो उन दोस्तन में मजा है वो कोई मजा ना है। जो तो हम जानी धन जो उन दोस्तन में मजा है वह कहूँ मजा ना है। दोस्त सारी जिंदगी बेकार है दोस्तन बिना। जिस दिन हमारा इंटर हुआ पता चला आज हमारा फेयरवेल है, आखिर तरह आंसू आएगा। अब हम सोचे दोस्त तुम मिले हो कैसे। वही बोले कहीं यार अब तो दुनिया इतना खला नहीं जितना आज खली खा। तो हम लोग स्कूल ना है इसके फिलहाल अबे 9th की बात चल रही है। अबे हाई स्कूल पढ़ा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा है, इंटर। तो 9th जैसे तैसे तो हम फिलहाल 9th में कुछ हमका पता ना रहा है का होते बायो का होते फिजिक्स का होते केमिस्ट्री। अब भाई 3 विषय तो हमरे कुछ समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश गणित। हिंदी इंग्लिश गणित ये तो समझ में आ रहा है और भूगोल जाने रहा। अब हमका यहाँ ना पता इतिहास का होते नागरिक शास्त्र का होते शिक्षा शास्त्र। तो धीरे 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 हमारा 9th ऐसे गुजरेगा। और 9th में हुई हम बीमार। तो 9th करे पेपर दिए तो हमका वहाँ कुछ आवन ना रहा है। तो पापा से कहना भाई 9th करे पेपर ना दे जाइए पापा। तो पापा कहें तुम जाओ कोई टेंशन है। तो हमका बताया अब 9th करे जब हम पेपर दिए तो मैं लिखे कुछ ना तो हम पास हुई गए। फिलहाल मतलब इतना लिख दिए कि पास हो गए। और फिर 9th तुमका पता हो पास करे देते प्राइवेट स्कूल। 9th में हम पास हुई गए। अब जब नंबर आवा हाई स्कूल का, हाई स्कूल में हम गए 15-20 दिन बाद। धीरे धीरे पता चला कोर्स हमारा के बाद छूट। जब कोर्स के बाद छूट तो धीरे धीरे जब कोर्स के बाद छूट तो हम अब मोहल्ला के हमरे रीतिक कह रहे हैं। फिर 1-2 लोग और जा लगे, 4-5 लोग वीकेंड हम। अब हमका लगे लगा अच्छा लगे लगा। तो हम लोग कुछ खुरपेची पहले शुरुआत करे रहा। फिर धीरे धीरे कुछ और हमारे संगी साथी मिले जो बहुत व्यवहारी रहे, बहुत पक्के दोस्त। धीरे धीरे हम भाई उनसे कहें एक्चुअली पानी पे पता लग कहें एक सरे और तैयार चाय। कहें एक सरे और पानी पे के लिए तैयार चाय। 4 लोग तैयार हुए। अब हम चलो चाय पानी पे। अब सर जी करें जानना 2 लोग क्या है, कहीं जाना 2 लोगन के यहाँ है और 2 लोगन के यहाँ कहीं। अब हम लोग चक्कर में हम 4 लोग और 2 लोग कैसे चले।
हाई स्कूल में थोड़ा बहुत डर तो रहा, ऐसी कोई बात नहीं रहे, और डर रहा। अब हम लोग तो निकल जाए 2 लोग, अब भाई धीरे धीरे छोटे हल्के बुल्के तो डर लगा रहा है। फिर हाई स्कूल में भाई 2 लोग हम लोग निकल आए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पेशाब पी के पानी पी के आए। अब हम लोग टॉयलेट पास खड़े रहा, तो मास्टर के हमें जो दोस्त लोग रहे वे लोग सर अब हम जाए, तो सर ने बोला कि जब तक वो लोग आ नहीं जाएंगे तब तक तुम्हें जाना नहीं है। हम क्या लोग नहीं आ पाते, ऐसी पता चली, तो हम लोग जल्दी जल्दी भागत गए, क्योंकि उनके टॉयलेट बहुत जोर लगी रहा है और हम लोग मौज मस्ती करे आ रहे हैं। पता लगा जय के टॉयलेट लगी वो तो क्लास में बैठा, और जय के टॉयलेट लगी वो तो बैठा क्लास में, हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। अब मौज मस्ती कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी भागत गए, हाथ तेजे लगा दियो को ना सर जी वहां लगे रहे भैया टॉयलेट में, तो हम वहीं रुक गए। अच्छा चलो, हाँ भैया प्रकान तुम जाओ, ऋतिक तुम जाओ साथ में, 2 लोग ना जाते थे जाओ 2 लोग। अब वही लोग कह रहे हम ना जी पा, क्यों बहुत जोर लगी रहा है, अब का होगा। तो अब फुरकान के लगी, ऋतिक के लगी ना, तो ऋतिक जाएगा। फिर तैयार हो गया अंकुर, अब फुरकान अंकुर जा रहे हैं दन्ना। फिर 2 लोग कहें सर हम भी जाएंगे, कहें आप चुप पे बैठाओ कोई नहीं है, कहीं दिन भर टॉयलेट जाओ, हमारा पढ़ाना लिखाना बेकार। अब वही लोग गए और अंकुर अब लगी बहुत जोर, जिसे अंकुर राठौर है अंकुर पाल, तो अंकुर राठौर पता चला निकल गया, अंकुर पाल वह अंतर रह गए और लगे अंकुर पाल कर रहा निकले अंकुर राठौर गए। अब भैया अंकुर पाल बहुत अब सर जीते गए, सर हमारे पास टॉयलेट लगी है हम कैसे जाएं। धीरे धीरे बातें होते रहे और फिर भाग गए जबरदस्ती लौट गए। जब वापस आए तो अंकुर से पूछा कहा है तुम बहुत जल्दी भाग गए रहो, किससे पूछा था, उनका बात लड़ गया। लेकिन सर जी हमने बहुत जोर टॉयलेट लगी रहा है, इसी बात है, या बात वह बात, अच्छा और या बात वह बात, तो ठीक तुम बाहर खड़े रहो। तब तक नीले प्रिंसिपल कहा भैया क्या खड़े बाहर, सर हमारे पास टॉयलेट बहुत जोर लगी थी और सर ने जाने नहीं दिया, हम जबरदस्ती चले गए। कहीं ये बहुत गलत बात की। और फिर जो टीचर पढ़ा रहे थे उनसे पूछा, क्यों इन्होंने तुमसे पूछा था पहले, तुमने नहीं किया। कह लगे हाँ 2-3 लोग बच्चे 2 बच्चे गए थे, हमने मना कर दिया था, बहुत बच्चे जाने को कह रहे थे। तुम्हारे बहुत जोर लगी थी तो इसलिए तुम भी भाग गए, बात तुम्हारी भी सही है और बात टीचर की भी सही है, जाओ अच्छा बैठो जाए। हम लोग बैठ गए। अब जो अगला पीरियड आवा, जैसे अब आएगा आलोक सर का, जैसे मालूम आलोक सर का आएगा, पता चला अब है हम लोग टॉयलेट गया रहा, टॉयलेट गया ना, के बाद में अब फिर जा रहे हैं पानी पे, वैसे पानी पिए और हाथ धुल ले रहे हैं, वही पास लोग कहना फूल, अब फूल हम लोग लिया तोड़ और प्रिंसिपल ने देख, अब 5-6 लोग बुलाएंगे ना, एक फूल सबके पास, कहीं पढ़ने आते हो या फूल तोड़ने आते हो। अब हम लोग बहुत लड़काए, कहीं या बात वह बात, अब भाई लड़काएगा ना, के बाद में कहें सर जी गलत ना ही कह रहे हैं, तुमका बाहर गलत ना ही खड़ा कर ही रहे हैं। अब जो प्रिंसिपल ना है वही लेक्चर दे लगे, हम लोग मूड नीचे थे और चुप पे हैं, कुछ सोचते हैं चुप पे रहें, वो बहुत दिल लड़के ऐसे तैसे हाई स्कूल। अब पता चला बोर्ड एग्जाम आए रहे हैं, अब हमने सर पर टेंशन बनी है, बोर्ड एग्जाम आएंगे हमारे सर पर टेंशन बनी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कबू दिया नहीं, तो टेंशन तो बनी ही रही है। टेंशन अब बनी, अब कहा लगे टेंशन बनी, अब हम लोग सोचे पास कैसे होगा, डर इतना लगे कुछ कहा नहीं, और डर लग रहा बराबर किया रहे हैं हम फैलना ये, और ऐसा रहा है जौन विषय में हमका डर ना लग रहा है वही में आए नंबर कम, और जौन विषय में डर लग रहा है वही में आए बढ़िया नंबर, जौन विषय में सबसे ज्यादा डर लग रहा है सबसे नंबर ज्यादा वही में आए। हम उस समय ला रहा फोन वीवो के, वीवो फोन लाए तो पापा कहे लगे सिम जगह डले जब तक हमारे पास के रिजल्ट ही है बढ़िया नंबर, तो हमारे उस समय हाई स्कूल में नंबर है 405। चलो ठीक फिलहाल
जो हिसाब मेहनत करो हिसाब नंबर बहुत बढ़िया है, नंबर आए बढ़िया, सी में मिल गई। अब धीरे धीरे अब हमारा वही स्कूल से मन भरे के बाद पापा से अगर फीसों बहुत बढ़ रही है, अब उनका बहाना तो बताना है काय कौन सा रीजन है भाई, दूसरे स्कूल में जा रहे हो, दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो हमने मुझसे निकला पापा फीसों बहुत लेते हैं, मर तो बहुत हैं और बढ़िया सुविधा नहीं है। और फिर हम एक सरकारी स्कूल लाए वहाँ के वहाँ से हम तीसरी मार्च कूदना का टाइम और टेस्ट चल रहा है, कहीं फर्स्ट ईयर का टेस्ट दो और बैठो चले। तो फर्स्ट ईयर का हम टेस्ट दिए, टेस्ट हमका बहुत डर लग रहा है, हमका याद कुछ ना रहा है। अब टेस्ट तो दें, उसके बाद में हम 2-4-5 दिन पढ़ाई हुए स्कूल में हम संगी साथी थोड़े जान परिचय भाई अच्छे खासे मौज मस्ती कर रहे हैं ना। और बाद में पता चला कुछ पुराने संगी मिल के पुराने स्कूल के कहा लगे यार अच्छा ना लग रहा है, इसी बात वाह बात। फिर मैं 1-2 लोग गुरुजन व्यवहार बढ़िया बनी रहा है, तो वही लोग कहा लगे हम पढ़ो भैया इसी बात है, इंटर है। तो अब कुछ सोचे समझे टीसी कटा चुके रहा, मार्कशीट तो मिले चुकी रहा, टीसी में कहीं फॉर्म भरो, फॉर्म कुछ भर चुके रहा, फॉर्म सब्जी जो मास्टर में खात रहे वो फॉर्म पकड़े ना वो दिन फाड़ कहीं कल से यही आना और पढ़ना के कोई कुछ कहे हमें बताना। अब भाई जो थोड़ा डर था वो हमारे पास सर से हट गया, समझ लो हम गए अब तो कोई मारे वाला नहीं, अब हल्की गुंडागर्दी में। फर्स्ट ईयर में कुछ दिन गए हम मान चलो जैसे 5-6 महीना गए, 5-6 महीना बाद हमारा घर बने लगा घर, फिर हम घर पर ध्यान दिए, स्कूल नहीं गए। फिर फर्स्ट ईयर के पेपर दे गए, फिर फर्स्ट ईयर में हमका कुछ नहीं पता, फिर फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे पास हो गया। फर्स्ट ईयर में फिलहाल नंबर बढ़िया ना आया, फिर इंटर से रेगुलर चालू किए। अब पता चला कोई टेंशन ना है, ऊपर की को क्लास ना है, एक तक बेहटक जी रहे हैं ना। अब हमका कोई टेंशन नहीं, सर जी कहे कुछ और रहे, कहे हम कुछ और रहे। सर जी बता रहे हैं अरे भैया कॉपी चेक कराओ है, अरे सर जी कॉपी ना बनाए चेक का करे। अब जैसे पूछे वही वो बता रहा, अब सर का लगा बहुत खराब। हम लोग जैसे हो ही गए, अब बच्चे आगे के लड़के पढ़े लिखे वाले वही कहें तुम ये हरकतें करियो तो पूरा क्लास बेकार रही। अब धीरे धीरे वो भाई चले लगा डंडा था, मुँह लोगन मिला प्रसाद भाई मैं 2 लोग गए बच, तो मतलब 3 लोग कहें कुछ बच्चे सर जी यही तो भाई बच्चे गए, अब पता नहीं यही बची गया। तो वो सर जी खड़े हो, तो उनके पर 2 हमारे पर 4। अच्छा एक दिन तो हम भाई एक दिन जैसे अब हम लोग बहुत गर्म 2 लोग बची गए ना, पड़ी 4 हमरे लोगों ने, तुमने पड़ी 2 हमरे लोगों ने पड़ी 4। अब धीरे धीरे ऐसे और एक दिन जो उन लोग हमका बताया महिमा सर बची के और हम लोग चिड़े बैठे रहा, हम लोगों पता चला ये रही गए, हम लोग पानी पे हम गए सर जी आज ये लोग रह गए, हमारे वही दिन मरवाए 4 तो आज हम इनके मरवाए 8। ऐसे दुश्मनी बढ़ी गई हम लोगों ने। फिर धीरे धीरे व्यवहार बनेगा, कहते अरे छोड़ यार मजाक मैं कह रहे रहा ना, तुम बुरा मन गया, हम गया ना हूँ तो मजाक कर रहे रहा, चलो अच्छा छोड़ो। फिर हम लोग मोबाइल ले जा रहे इंट्रोल जहाँ हुआ वो फोटो खींची गई, खींची गई 1-2 लोग खींचे, कुछ अपने मोबाइल में खींचे, कुछ दोस्तन का मोबाइल में खींचे, मजा आने लगा। फिर मोमोज खाए जाए, अब उनके मोमोज नए बढ़िया बने, तो हम लोग बाहर से रहे जैसे फोन कर दिया भैया को पराठा दे दो, बिरयानी दे दो या समोसा मंगा ली। अब ठेला वाला हमारे लोगों ने भैया 50 रुपये हमारे जा रहे हैं, हमने बाहर से नहीं मंगाने देंगे। ये बात प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल कहने लगे अच्छा नहीं बनाते हो तो भैया बाहर से वो खाएंगे। खाए लगे अच्छा, बाहर से हम लोग खाए लगे तो कुछ लड़के थे हाई स्कूल के वो भी मंगाने लगे बाहर से। अब इनका लॉस होने लगा तो कहने लगे, उन्होंने एक दिन डाल दिया ताला गेट में,
अब हम लोग सोच रहे हैं बाहर समोसा कैसे आए। पता चला ताला पड़ा ही नहीं था। हम लोग गेट खोल लिए और समोसा बेचते ही रहे, हम लोग बाहर से खा भी लिए। अच्छा, धीरे 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 ऐसे करते गए दिन। अब बचे लास्ट के 3 महीने। अब ये मीटिंग वो मीटिंग ये चलते रहे, पढ़ाई सही हो नहीं पाई। अब जितना आराम को लड़का रहा है वो बैठे लगा पीछे। हम लोग हमेशा से बैक बेंचर्स रहे और पीछे बैठे रहा, बढ़िया मोबाइल चला रहा। और जैसे पीछे बैठे रहा तो एक बच्चा रहा है यहाँ पर दीवार में, तो ईंटा हम लोग निकाल लिए और वही का मैम जी पीछे पढ़ाई दे रहे हैं, हम लोग बतिया रहे हैं ना, मैं निकली गाली। और हम जैसे हमरे मुँह से निकल गए या फ्रेंड्स मुँह से निकल गए, दोस्त मुँह से निकल गए, तो पता चला मैम जी हम लोग गाली दिए। एक दिन तो कुछ ना गए, एक लड़की शिकायत तो करी, मैम जी ये लोग गाली दे रहे हैं। तो मैम जी चुप हो गई, इसका दी निकल गई। अब जब मैम जी खुद खड़ी, मैम जी के सामने गाली हम लोग दे दिए। मैम जी है ही क्यों और बदतमीज हो रही, गाली क्यों दे रहे थे। अब हमारी लोगों ने बहुत बेइज्जती हुई। कुछ लड़कियां बैठे हैं, लड़कियों के सामने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो, लड़कियों के सामने कुछ ना, अरे यार सब चलता रहता है। अब लड़कियां बैठी, लड़कियों के सामने अब हमारी लोगों की बेइज्जती हो गई। तो हम लोगों ने यही कहा, मैम जी किसने गाली दी थी बताओ। हम मैम जी को पता नहीं किसने गाली दी थी। कलर की बाद में पूछ लेना। हमने कहा मैम जी ने कहा ये क्या होता है। कुछ नहीं होता है। कहने लगे बहुत तुम बोलते हो। हमने कहा इसमें क्या बोल दिया। अब भाई हम चुप हो गए। हमने कहा चुप ही हो जाओ तो बढ़िया है, बेइज्जती अपनी ही होगी, मैम जी तो मैम जी है। फिर चुप हो गए। वो जो चैन था उसने ईंटा रख दी हम लोगों ने। फिर धीरे धीरे कुछ लड़कियां बैठने लगी पीछे, पंखा पीछे चलते थे। जैसे लड़कियों की सीट में हम लोग बैठ जाते थे, लड़की आगे बैठ जाती थी। फ्रेंडशिप में सब चलता रहता है। और धीरे धीरे जब तक चलता रहता और लास्ट में पता चला लास्ट पीरियड आने वाला है। अब हम लोग पंखा की हवा खाने लगते हैं और सर जी कहते हैं अरे तुम लोग इधर कैसे बैठ गए, चलो अपनी सीट पे चलो। तो जैसे सर जी थोड़ा व्यवहारिक थे, अरे सर जी गर्मी लग रही थी इसीलिए बैठे, तुम लोग लड़कियों की सीट पे बैठे, लड़की हो क्या। अब यार हम लोगों को समझ, अरे सर जी बैठ गए, फ्रेंड्स हैं तो बैठ नहीं सकते। तो लड़कियों से पूछा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम लोग। तो लड़कियां भी फ्रेंड थी, कहने लगी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनचा चलो बेटी हो तो अरे होने दो सर जी जुड़ा लेते तो। वो अभी बेचारे बैठे रहते हैं दिन भर, हम तो दिन भर हवा खाते हैं। फिलहाल अब भी हवा खा रहे हैं। ये बात चलते रही और फिर सर जी ने कहा चलो अच्छा बैठो रहे। फिर कहा अच्छा कुछ लिखाया जाए। फिर हम लोगों ने बोला सर जी आज मन नहीं लिखने का। फिर लड़कियां भी बोली रहने तो अच्छा, चलो अच्छा को सुना जाए। हाँ सुनो, हम लोगों ने कहा। फिर लड़कियां भी कही सुनो अच्छा। अब सर जी ने कुछ टॉपिक दिया याद करने के लिए, हम लोग याद कर रहे थे। अब 5-6 लोग थे, 2-3 लोग याद कर रहे, 2-3 लोग मोबाइल चला रहे। अब जो बच्चे याद कर रहे हैं उनका भी डिस्टर्ब हो रहा माइंड, वो लोग मोबाइल में देख रहे। अब याद कैसे हुए जब मोबाइल चल रहा है, तो याद कैसे हो। और लड़कियां तो उनके पास मोबाइल, आज की डेट में मोबाइल सबके पास पाओगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, स्कूल सब ले जाते हैं। अब धीरे धीरे सर आ सुनने, और सर ने देख लिया मोबाइल चल रहा है। सर जी आईपैड में लगा क्यों कितना याद हुआ। अरे सर जी अभी तो बोल रहे हैं याद कर रहे हैं। अरे याद कर रहे हो क्या मोबाइल चला रहे हो, इससे चुपचाप रख लो। सर जी मतलब जान पहचान के थे, तो कहा लगे रख लो भैया, कहा महाराज खाई जो भैया। तो 2 लोग रख लेने, एक लोग तब नहीं बनाने, वो खेल रहे पबजी कह रहा बहुत बेकार चीज है। तो आप क्लास में गए, स्कूल में गए पढ़े और क्लास में खेल रहे पबजी। सर जी देख रहे हैं, कहे लगे ठीक बेटा
खेल रहा पबजी, बाद में बेचो सब्जी। ऐसे आए बात कही, लड़कियां लगी हंसे। अरे तुम लोग कहाँ हंस रहे? तुम्हारे लोगों ने लिया इसी बात है, क्यों ना हमारे लोगों ने लिया इसी बात है। लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़कियों को भी कहा जा रहा है। अरे फिर वो जो पबजी खेल रहा था वो माना नहीं वो लड़का। कहने सर जी 5 मिनट रुक जाओ, तनिक हम ऐसे ऐसे तनिक खेल ले। आप सर जी का मन करो, आज सर जी के वहां बेचती, सर जी उठ के मार दे, चल बाहर गल। और फिर चले गए 55 मिनट। और फिर धीरे 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 निकल के वो लड़का बाहर बैठा तो वो पबजी खेल रहा, लेकिन पबजी का आदत ना छोड़िस। पबजी से अब भैया जो पबजी में जुटा है वो तो ऐसे ऐसे खेल रहा है। अरे इसका मार 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 मार। सर जी नहीं का पागल हुई का। अब जिसे जो लोग जान रहे हैं पबजी के बारे में, तो कहें सर जी अब आप जाओ ना के पास, इतने टाइम के आप से लड़। यो कौन सा गेम है? कहें सर जी यो पबजी गेम है, एमा गोली वोली चलती है। अच्छा इसी बात। अच्छा तो सर जी गए वही के पास, हम देखने लगे। अरे यो तो बहुत दिमाग की गेम। तो सर जी आए गए, जितना दिमाग एमा लगा रहे हो बेटा, इतना दिमाग लगाते हो पढ़ाई में तो कुछ भविष्य कल्याण हो जाए। तो लुमडा आ जाओ सर जी, इतना टाइम आप चले जाओ, बाद में जहां जो बता दिए उनका। अरे लुमडे सही गा रहे हैं, इतना टाइम ना जाओ। तो कुछ सर जी सोचे समझे, फिर चले गए। पता चला धीरे धीरे वो 10 मिनट तक खेली, तब तक आ गए बड़े सर जी। वो बड़े सर का देखे और डू का टक टॉयलेट चला गया। वो खेल रहा था पबजी, मतलब नया बंद हुआ। बड़े सर का देख ली तो पबजी नया बंद हुआ। बड़े सर का देख ली पबजी, लेकिन चल रहा बराबर। पबजी जब चल रहा और बड़े सर जी कह रहे हैं टॉयलेट। अब बड़े सर जी गए टॉयलेट, वहां पबजी चल रही। तो वो लुंडा पबजी नया बंद करीस, अब गोली का आवाज निकली और बड़े सर जी लेंदे। अरे ना तो गेम खेल रहा, लेकिन गेम खेल रहा तो मैं पबजी मोबाइल निकाल ले गए। क्लास में पता चला टीचर बैठे हैं, ये यहाँ पबजी खेल रहे हैं। अब क्लास में गए, लमटाई का मार ले गए, मार ले गए क्लास तक ले गए। वही अब जो क्लास टाइम टीचर बैठे रहे, कहा है यही पढ़ाते हो, यही लिखाते हो, मतलब तुम पढ़ा रहे हो, ये वहां गेम खेल रहे हैं। तुम पढ़ा रहे हो, ये वहां गेम खेल रहे हैं। अब उन्हें भी पता नहीं था ये बच्चा बाहर है। अब सर जी का पता चला, अरे सर जी, फिर बड़े सर जी के चले। अब बच्चे भाई अकेले पबजी खेल रहे हैं, पता चला अरे भैया यहाँ होता नहीं उनका बुलाएं। फिर धीरे मां कहीं कहा है बेटा बहुत पबजी खेल रहे हो? अच्छा अब खिला रहे पबजी। अब जब सर की हुई गई बेइज्जती, तो अब सर जी के कैसे आए। सर जी जब कैसे आ गए तो उनका खड़ा करें, कहीं मैं तो खड़े हो, एक भी क्वेश्चन हो जाए। बहुत पढ़े लिखे लोग हो तुम, मतलब पढ़ावे टाइम में तुम खेल लो पबजी, ना कोई बताना ना कोई जताना, तो लमडा गवा लड़। सर जी हमका बाहर करी ना। कौन सर जी? सुनील सर जी। सुनील सर का बुलावागा, क्यों इस बच्चे को बाहर किया गया था? हाँ सर जी पबजी गेम खेल रहे हैं तो इनका बाहर कर दिया। अच्छा कहने अच्छा बताओ तो नहीं। तो एक क्वेश्चन करी तो एक आंसर वो लुंडा दे दी। उसके बाद में इससे आप भिड़ गए मास्टर। अब इससे सवाल किए जा रहे हैं। अब वो लुंडा भिड़ हुआ है ना। फिर छुट्टी का टाइम आएगा, फिर कहा लेके बैठो। फिर सब बच्चे बैठ गए। फिर धीरे धीरे बात खत्म हो गई। फिर अगले बच्चे का पढ़ाया रहना है, सब बच्चे को मतलब पढ़ाया रहना है। फिर अगले बच्चे खड़ा किया गया,
और वैसे 2-3 क्वेश्चन किए गए, वो बच्चा बताना है पैस। अब जो बच्चा पबजी खेल रहा है इसका बोला, वो बच्चा बोला कहीं सर जी यही तो है, कौन है बता, इनसे आप कुछ ना कह रहे हो, हमसे ऐसी सी बात बताओ कह रहे हो सर जी। चलो नमस्कार दोस्तों, अब छुट्टी होने वाली, फिर ऐसे दोस्त छुट्टी हो गई, फिर चले गए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, तो धीरे धीरे छुट्टी टाइम आएगा तो अब प्रिंसिपल कहा लगे तुम बहुत बदतमीज लमटाओ, तुम बहुत बदतमीज लमटाओ, तुम पबजी खेले वगैरह तो यहाँ नया हुआ करो, घर में खेला करो पबजी। तो वो बच्चा का किसी आए तो सर जी हम फीस देते हैं, क्यों यहाँ क्यों नहीं खेलेंगे। अब उनके गार्जियन का बुलावा होगा, अगले दिन उनके गार्जियन आए, अगले दिन जब उनके गार्जियन आए तो पता चला कि ये भैया तो हमारे पबजी खेल लेते हैं, मस्त बहाना बता कहावत है, स्कूल जा रहे ना, और ये दुकानों में बैठा, ये मतलब ऐसे छुट्टा चल रहा वैसे, और पूरा टाइम मस्ती में गुजार रहे हैं। इनके तो जुल्फा भी है, तो इनके पापा कहें इनका खूब है, रोक कोई नहीं, तुम मार पाओ जितना मार लो। अब मास्टर का मिल गया छूट, मास्टर दिन पकड़े पेट, भैया वो गालमटा खिसिया, मास्टर पढ़ाए रहना एक काम मारेंगे, फिर दोबारा मारे चले, वो लुमटा देश गरिया, वो लुमटा देश गरिया, अब मास्टर के खिसिया, तब ऐसे धीरे धीरे बात चली और प्रिंसिपल दे गए, फिर भी गए छुट्टी, वो लुमटा पढ़ाए नहीं आवा। फिर चलो यहीं तक आज की बात खत्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।